अब मैं आज आपको कार्डेटा फाइलम के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको नॉन कार्डेट्स के बारे में बताया, जो कि बहुत सारे भागों में डिवाइडेड थे, जिनमें कि नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती थी। अब मैं आपको कौन सा फाइलम के बारे में पढ़ा रही हूँ? कार्डेटा। कार्डेटा के कौन से फाइलम? उपफाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी उसको हम हिंदी में मेरुदंडीय भी कहते हैं। उपफाइलम मेरुदंडीय यानी जिनमें वही नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी कि नोटोकॉर्ड ही बाद में विकसित होकर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी में विकसित होती है। तो हम उस उपफाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं जिनमें मेरुदंड पाई जाती है। वर्टिब्रेटा या मेरुदंडीय उन्हें कहते हैं। अच्छा, ये उपफाइलम भी बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड है। उनके लक्षणों के, उनके बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, उनकी जो हैबिटेट है वो कहाँ रहते हैं जंतु, उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्लासेस में डिवाइडेड है। बस इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि इन सब में मेरुदंड पाई जाती है, इसलिए ये सब उपफाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इनमें लक्षणों में विभिन्नताएं हैं, इसलिए इनके क्लासेस भी अलग अलग हैं। तो अब हम सबसे पहले कौन सी क्लास के बारे में पढ़ेंगे? कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस क्लास पहला है और दूसरा क्लास है क्लास ऑस्ट्रिक्थीस। देखिए बच्चों, कॉन्ड्रिक्थीस ऑस्ट्रिक्थीस दोनों में ही मछलियां आती हैं, लेकिन ये अलग अलग क्लास में इसलिए रखी गई हैं क्योंकि इनके लक्षणों में थोड़ी सी विभिन्नता है। ठीक है, इसलिए इनके क्लास अलग अलग हैं। अब इसमें कॉन्ड्रिक्थीस में जो सबसे पहला लक्षण होता है कि इनका जो कंकाल है वो उपास्थि का बना रहता है। कुछ फीचर्स इनके सेम भी हैं, कुछ फीचर्स में भिन्नता है, इसलिए ये दोनों अलग अलग क्लास में हैं। इनका जो कंकाल है वो उपास्थि का बना रहता है। किसका? कॉन्ड्रिक्थीस का। और जो ऑस्ट्रिक्थीस होते हैं इनका जो कंकाल होता है वो अस्थि का बना रहता है। आप अस्थि तो सब जानते हैं, हड्डी, ठीक है, हड्डियों का ढांचा जैसे कि हमारे शरीर में होता है। उपास्थि भी जानते होंगे, जो हमारा कान होता है। ये देखिए, कान का बाहरी पोर्शन बहुत हार्ड भी नहीं होता है और बहुत लचीला भी नहीं होता है। ये किस चीज का बना रहता है? कार्टिलेज। इसको इंग्लिश में कार्टिलेज और हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, तो इन जो मछलियां होती हैं इनका जो कंकाल होता है, अंतर कंकाल, वो उपास्थि का बना रहता है, इनका अस्थि का बना रहता है। दूसरा, इनमें भी गिल्स होते हैं। गिल्स के द्वारा ये श्वसन, गिल्स यानी गलफड़े, इनमें भी गिल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके गिल्स होते हैं वो ढके हुए होते हैं। ठीक है, ढके हुए होते हैं यानी कि किससे ढके हुए होते हैं? वो जो इनके गिल्स होते हैं, एक भाग होता है ओपरकुलम। ओपरकुलम से जो होते हैं इनके जो गिल्स होते हैं वो ढके हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो आ गया पार्ट, इनमें भी गिल्स है, श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा ही श्वसन, उसमें भी गिल्स के द्वारा ही श्वसन। ठीक है, अच्छा, अब जो तीसरा लक्षण आ गया, ये दोनों ही अनियमित तापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड। देखिए बच्चों, कुछ जंतु नियमित तापी होते हैं, कुछ जंतु अनियमित तापी होते हैं। अनियमित तापी वो जंतु होते हैं जिनका शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जिनका जो खून का, ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो जो है वो स्थिर नहीं रह पाता। तो इसलिए जब बहुत जाड़ा पड़ता है, ठीक है, तो ये उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से जंतु आपने देखा होगा बिलों में चले जाते हैं ठंड में, और जब ठंड के बाद फिर गर्मी आती है तब वो अपने बिलों से बाहर निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो शरीर का तापमान होता है वो स्थिर नहीं रहता है और वो बाहर के जाड़े के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। तो ऐसे जंतु जो कहलाते हैं वो अनियमित तापी कहलाते हैं, और जिनको हम कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं और एक्टोथर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, अनियमित तापी, कोल्ड ब्लडेड, ये एक्टोथर्मी जीव वो होते हैं जिनके शरीर का जो रक्त का जो तापमान होता है वो स्थिर नहीं रहता है। बाहर के तापमान में जब बहुत ज्यादा विपरीत जो तापमान बाहर का हो जाता है, जब टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो और बाहर बहुत ठंड हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को जो सराउंडिंग से वहां जिंदा नहीं रह सकते, तो वो ऐसे बिलों में चले जाते हैं जहां उनको शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग ही वहां का तापमान हो और वो वहां पर ही बिलों में रहते हैं। उसके बाद वो उस पूरे सीजन के बाद 3-4 महीने के बाद, उसके बाद वो फिर जब उनके लायक टेम्परेचर बाहर का हो जाता है तो वो अपने बिलों से निकल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो जीव होते हैं वो अनियमित तापी यानी कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। तो ये दोनों ही अनियमित तापी होते हैं, अनियमित तापी। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं
कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, यानी कि एक्टोथर्म। अच्छा, अब इनके जो हृदय होता है वो द्विवेशमी होता है, यानी कि ये बाइलोब्ड हार्ट होता है इनका। इन सभी दोनों के बारे में ही हम बता रहे हैं, बाइलोब्ड होता है, ठीक है, यानी कि द्विवेशमी इनका जो होता है वो हार्ट होता है, जिसमें कि 2 चैम्बर्स होते हैं, 2 भागों में डिवाइड होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो दोनों होते हैं वो जल में ही अंडे देते हैं। अंडे कहाँ देते हैं ये लोग? जल में ही देते हैं, क्योंकि इनका जीवन चक्र कहाँ पूरा होगा? ऑब्वियसली ये तो जल में ही रहती मछलियां, तो जल में ही अंडे देंगी। अच्छा, उसके बाद इनका ये डिफरेंस है कि जो बड़ी ये जो है ऑस्ट्रिक जो होते हैं समुद्र के जल में और स्वच्छ जल में भी रह पाते हैं, जीवन अपना यापन। जो हम लोग घर में ले आते हैं, एक्वेरियम रखते हैं ना, फिश पॉन्ड रखते हैं ना, तो उसमें भी जो हम लोग मछलियां रखते हैं वो ऑस्ट्रिक्थीज ही होती है, ठीक है। इसमें कौन सी आ जाएगी? कतला, जो कतला मछली होती है, ठीक है, इस और रोहू और कतला वो सब इसमें आ जाएगी, ठीक है। और इसमें जो आएगी बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क, कॉड, वो आएगी कॉन्ड्रिक्थीज में। क्या क्या आएगा कॉन्ड्रिक्थीज में? कौन सी आएंगी मछलियां? एग्जांपल देखिए, शार्क जो है वो इसमें आ जाएगी, और इसमें आ जाएगी रोहू और कतला, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मैंने वो भी शो करे जो दोनों में सिमिलर है, ठीक है। और ये फीचर्स दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही श्वसन तो गिल्स के द्वारा करते हैं, बट इनके गिल्स ओपन होते हैं, इनके गिल्स ओपन खुलक से ढके हुए होते हैं, ठीक है। और दोनों ही अनियमित तापी होते हैं, दोनों को ही बाइलोब्ड हार्ट होता है, यानी द्विवेशमी, और जल में ही अंडे देते हैं। और इनका एग्जांपल है बड़ी मछलियां, शार्क, कॉड, और इनका रोहू, कतला, ये जो मछलियां होती हैं ये आती हैं ऑस्ट्रिक्थीज में। अब हम आपको बढ़ा रहे हैं क्लास कौन सा? एम्फीबिया, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। एम्फीबिया के बारे में पढ़ाऊंगी। एम्फीबिया जो हो गया, एम्फीबिया में बच्चों वो जंतु आ जाएंगे, एम्फीबिया में वो जंतु आ जाते हैं, इनमें मेन फीचर वो होता है जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है। इनमें जल और थल दोनों में रहते हैं, लेकिन जो इनका अंडे देते हैं वो जल में ही देते हैं, और जल में ही इनका जो वो लाइफ साइकिल है वो पूरा होता है, ठीक है। दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो जल में ही जो लाइफ साइकिल है वो जल में ही पूरा होता है। अब ये कहाँ अंडे देते हैं? जल में अंडे देते हैं। पहले तो ये जल और थल दोनों में रहते हैं। अंडे कहाँ देते हैं? जल में, ठीक है। और इनका जो पूरा जो लाइफ साइकिल होता है अंडे से और पूरा एक वयस्क जीव बनने का, वो जल में ही पूरा होता है। तीसरा, ये मेन चीज होती है, देखिए इनके शरीर पे जो होता है, एम्फीबियंस जो होते हैं, इनके शरीर पे कोई भी शल्क या रोएं या ऐसे पंख नहीं पाए जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फीचर होता है कि ये त्वचा से ही सांस लेते हैं। इनके में जो श्वसन होता है वो त्वचीय श्वसन होता है, और उसके अलावा ये गिल से नहीं लेते, ये फेफड़ों से श्वसन करते हैं। इनके शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं, जहां से जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, वहां से ये श्वसन करते हैं। और कहां से? त्वचीय श्वसन, फेफड़। और इनके शरीर का कौन सा ऑर्गन है जिसमें श्वसन में इन्वॉल्व होता है? फेफड़े। जैसे आपने ऑस्ट्रिक्थीज और कॉन्ड्रिक्थीज में क्या पढ़ा था? गिल्स, ठीक है, क्योंकि ये टोटली पानी में रहते थे, ठीक है। ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं। ये त्वचीय श्वसन करते हैं, बट इनके शरीर के अंदर जो होते हैं फेफड़े होते हैं, उनसे ये श्वसन करते हैं, गिल्स नहीं होते हैं, ठीक है। उसकी जगह त्वचीय श्वसन करते हैं। अच्छा, इनका जो एग्जाम्पल है, आप बताइए कौन सा जीव है जो जल और थल दोनों में रहता है? मेढक, ठीक है। मेढक जो होता है, अच्छा इनके जो हार्ट होता है, एक फीचर और पढ़ लीजिए कि इनमें 2 आलिंद हार्ट में और 2 निलय होते हैं। जैसे कि ह्यूमन हार्ट, हमारे हार्ट में होता है 2 आलिंद और 2 निलय होता है। अब इनका एग्जाम्पल कौन सा हुआ? मेढक। मेढक ध्यान दिया है आपने कि कभी कभी हमारे घरों के बाहर भी घूमते दिख जाते हैं और पानी में भी दिख जाते हैं, और वो आराम से रह लेते हैं, बट वो अंडे कहाँ देते हैं? पानी में ही, और पानी में ही उनका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा होता है। तो इनका एग्जाम्पल क्या हुआ? मेढक है ना, टोड, और क्या? सैलेमेंडर।
सैलामेंडर जो होता है वो इनका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अच्छा, जो हाइला होता है उसको हम लोग, एक हाइला मेढक होता है उसको वृक्ष मेढक कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, हाइला। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रही हूँ, उसका आपके इसके फीचर से कोई रिलेशन नहीं है। वो हाइला, उसको वृक्ष मेढक कहते हैं। और जो टोड होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है व्यूफो। जो टोड होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है व्यूफो। ठीक है, उसके अलावा जो हाइला होता है उसको वृक्ष मेढक कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको कौन कौन सी क्लासेस के बारे में बता दिया, कॉस्टिक थीस, ऑस्ट्रिक थीस, कॉन्विक थीस, ऑस्ट्रिक थीस और एम्फीबिया। तो अब आपको पता लग गया कि कॉन्विक थीस, ऑस्ट्रिक थीस टोटली पानी में रहने वाले जीव है, दोनों मछलियां ही होती हैं। हिप्पो जो समुद्री घोड़ा होता है वो सब इसी में ही आते हैं। हाँ, अब आपको पढ़ा रही हूँ क्लास रेप्टिलिया, यानी कि इसको सरीसृप भी कहते हैं। इस वर्ग को सरीसृप जो है वो क्लास भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जितने भी जंतु होते हैं वो रेंगने वाले होते हैं, ये भूमि पर पाए जाने वाले जंतु होते हैं। अच्छा, ये भी अनियमित तापी होते हैं, यानी कि इनके भी, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनके जो रक्त का जो तापमान होता है वो जो बाहर बहुत अगर ठंड हो जाए तो उसके संग इनका जो है वो ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और ये भी बिलों में चले जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हाइबरनेशन। सांप वगैरह जो होते हैं ज्यादा ठंड के मौसम में जमीन के अंदर बिल बना के चले जाते हैं। इसमें क्योंकि सांप का जिक्र करा, क्योंकि रेंगने वाले जंतु यानी कि सांप, छिपकली और जो डायनासोर जो लुप्त हो गए वो भी इसी ग्रुप में आते थे, मगरमच्छ, ठीक है, कछुआ, ये सब जो होते हैं रेप्टिलियंस होते हैं, यानी कि सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो इनका जो फीचर हो जाएगा सबसे पहला कि ये अनियमित तापी होते हैं, अनियमित तापी। ठीक है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड, कि ये जब अपने शरीर का जो इनका तापमान है उसको मेंटेन नहीं रख पाते हैं, अधिक जाड़ा होने पर तो उसको मेंटेन ये नहीं रख पाते हैं और ऐसी जगह चले जाते हैं जहां ये सेफ रहें। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अच्छा, इनके ऊपर एक क्यूटिकल पाई जाती, एपिडर्मल। ठीक है, उसमें शल्क होते हैं, जैसे आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा सांप वगैरह की केचुल होती है। ठीक है, ऊपर की लेयर, तो इनमें एक एपिडर्मल लेयर यानी क्यूटिकल पाई जाती है, इसको कहते हैं एपिडर्मल लेयर। ठीक है, एपिडर्मल एक परत होती है जो ऊपर की ओर पाई जाती है और इनकी त्वचा पे क्या होते हैं, शल्क होते हैं। ठीक है, आपने ऐसे जो भी देखे होंगे रेंगने वाले, तो आपने देखा होगा चाहे मगरमच्छ हो, वो भी इसी में आता है, तो उसमें देखा होगा कि उसकी बाहरी त्वचा पर शल्क होते हैं। एक एपिडर्मल क्यूटिकल भी पाई जाती है त्वचा के ऊपर, एक चिकनी थोड़ी सी परत होती है और उसके अलावा उसमें शल्क भी पाए जाते हैं इन जानवरों में। अच्छा, इनके एक मुख में इनके क्या होता है, विष दंत, यानी कि जहरीले होते हैं वो, जैसे कि आप जानते हैं इनके मुख में विष दंत पाया जाता है। और एक चीज होती है कि इनमें इनके ब्लड में आरबीसीज पाई जाती है। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेस इसमें पाई जाती हैं। इनमें अंतःनिषेचन होता है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, अंतःनिषेचन होता है सरीसृप वर्ग में। ठीक है, अंतःनिषेचन होता है। तो इसमें कौन कौन से जंतु आ गए, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, केचुआ, छिपकली, ये सारे जो हो गए, इनमें ये सारे जीव जो है वो इनमें आ गए हैं। ठीक है, अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लास एवीज। इसमें क्या होता है, इसमें वो सारे जंतु आते हैं, यानी कि उड़ने वाले पक्षी, जितने भी पक्षी होते हैं वो इस क्लास में आते हैं। पहले तो एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगी। क्लास रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप भी उसको कहते हैं, हिंदी में सरीसृप, इंग्लिश में रेप्टिलिया। तो इन जानवरों को कहते हैं रेप्टिलियंस। ठीक है, इनका क्या होता है, ये अनियमित तापी होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दूसरा, एपिडर्मल परत होती है, एक क्यूटिकल वाली झिल्ली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है इनकी त्वचा की बाहरी परत पे, क्यूटिकल होती है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं केचुल, जो सांप छोड़ देता है, बोलते हैं। शल्क पाए जाते हैं, शल्क आपने मगरमच्छ में बहुत क्लियरली दिखते हैं शल्क, बाकी सांप में भी होते हैं और कई ऐसे रेंगने वाले जंतुओं में होते हैं। ठीक है, इनमें विषदंत पाया जाता है, आरबीसीज होती है और अंतःनिषेचन होता है और ये भूमि पर
पाए जाने वाले जंतु हैं। पानी में ज्यादातर नहीं पाए जाते। हाँ, ये पानी में भी रहते हैं। कुछ जंतु जो इसमें होते हैं वो जल में और थल में दोनों में रहते हैं, जैसे कछुआ है और मगरमच्छ है, ठीक है, घड़ियाल है। और अदरवाइज ये मेनली जो होते हैं रेप्टिलियंस भूमि पर रहने वाले ही जीव होते हैं।